तो तुला लगन में हम चंद्रमा की प्लेसमेंट के बारे में लगातार बात कर रहे हैं और इस वीडियो में अब चर्चा करेंगे दूसरे भाव के लिए। दूसरा भाव जहां पर आपके चार्ट में चंद्रमा वृश्चिक राशि में स्थित होंगे। आपके लगन कुंडली में देखा जाए तो चंद्रमा आपके 10वें घर के स्वामी बनते हैं और अगर ये नीच के हो रहे हैं, दूसरे भाव में आ रहे हैं, तो ये सबसे ज़्यादा असर डालेगा आपके कैरियर से रिलेटेड डिसीजन लेने को लेकर। ऐसे में हो सकता है आप अपने कैरियर को लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड हों। ऐसा चंद्रमा है तो आर्थिक स्थिति में लगातार उतार चढ़ाव देता रहेगा, फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट देगा, लेकिन उस वे में आपको रेस्पॉन्स नहीं मिलेगा जिस वे में आप वास्तव में चाहते हैं। अब यहाँ पे कौन कौन से ग्रहों का प्रभाव एक्चुअल में पड़ रहा है आपके दूसरे भाव पे, ये आपको देखना चाहिए, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि कोई भी चंद्रमा का जो मित्र ग्रह है वो यहाँ प्रभाव डाल रहा हो चंद्रमा पर। तो ऐसे में चंद्रमा के रिजल्ट कुछ हद तक बेहतर हो सकते हैं। यहाँ चंद्रमा स्थित है तो आपकी वाणी काफ़ी प्रभावशाली होगी, आपको वाणी को लेकर किसी भी प्रकार का टैलेंट आपके अंदर हो सकता है। चंद्रमा की ये प्लेसमेंट कहीं ना कहीं आपको आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा सक्षम नहीं बनाएगी, लेकिन इनकम के साधन आपके पास फिर भी बहुत ज़्यादा होंगे। पर आपको कहीं ना कहीं या तो लालच की वजह से या आपके गलत डिसीजन की वजह से अक्सर नुकसान भी होता रहेगा। अब अगर मान लो आपके चार्ट में मंगल अच्छी स्थिति में नहीं है और चंद्रमा के साथ भी मान लो अगर कोई अच्छा ग्रह नहीं बैठा जो यहाँ चंद्रमा को सपोर्ट कर सके, ऐसे में आपको सबसे ज़्यादा दिक्कतें आएंगी। चंद्रमा अब 10th हाउस के लॉर्ड होने की वजह से कैरियर को लेकर हमेशा एक अनसर्टेनिटी सी रहेगी और आपकी फैमिली लाइफ की वजह से आपके कैरियर पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट पड़ेगा। चंद्रमा यहाँ प्लेस्ड है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपनी इमेजिनेशन और अपनी क्रिएटिव स्किल्स को काम में लेना चाहिए जब भी आप अपने कैरियर निर्धारण के लिए सोच रहे हैं या कोई भी ऐसा फैसला कर रहे हैं जो आपके आर्थिक स्थिति से संबंधित है या फैमिली रिलेशन से संबंधित है। चंद्रमा यहाँ प्लेस्ड है तो अब आपको ये देखना होगा कि वास्तव में यहाँ कोई भी ग्रह जो बैठा है वो आपके चार्ट में कौन कौन से भावों का स्वामी है, क्योंकि जो भी ग्रह यहाँ चंद्रमा के साथ स्थित होगा वो अपनी क्वालिटीज़ या अपना कारकत्व आपके इस सेकंड हाउस में डिपॉजिट करेगा। तो वो जिस भी प्रकार का ग्रह होगा उसी प्रकार की आपकी मानसिक स्थिति बन जाएगी, उसी हिसाब से आप सोचने लगेंगे और निर्णय भी लेने लगेंगे। चंद्रमा बेसिकली आपके मन को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए आपके मन पर उस ग्रह का बहुत ही स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट पड़ेगा। आपके चार्ट में वो ग्रह जिन जिन भावों को ऑन कर रहा है या जिन जिन भावों का वो स्वामी है, उन भावों के थ्रू अब आपको गेन होने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगी। साथ में वो जो ग्रह है वो चंद्रमा के साथ किस प्रकार का संबंध रखता है और मंगल के साथ किस प्रकार का संबंध रखता है। यहाँ पे चंद्रमा एस्पेक्ट करेंगे आपके अष्टम भाव को, तो अष्टम भाव के थ्रू यहाँ चंद्रमा काफ़ी ज़्यादा आपको गेन दे सकते हैं दूसरे भाव की तुलना में। ऐसा जो जातक होगा वो अपने कभी भी खर्चों को नहीं रोक पाएगा, फैमिली की रिक्वायरमेंट्स को वो सबसे पहले पूरा करेगा। चंद्रमा एक बहुत ही सॉफ्ट ग्रह है, ऐसे में कोई भी ग्रह जब चंद्रमा पर अपना प्रभाव डालेगा, चाहे वो दृष्टि संबंध के द्वारा है चाहे युति के द्वारा है, तो वो काफ़ी स्ट्रांगली चंद्रमा को प्रभावित कर पाएगा। वैसे तो हम युति का प्रभाव ही सबसे ज़्यादा मानते हैं क्योंकि युति में ग्रह बिल्कुल पास होता है और उसी हाउस में भी होता है, लेकिन दृष्टि संबंध से भी चंद्रमा पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट पड़ेगा। तो वास्तव में कौन से ऐसे ग्रह हैं जो यहाँ आपके सेकंड हाउस पर अपनी दृष्टि डाल रहे हैं चंद्रमा पर, या चंद्रमा जो आपके 8th हाउस को एस्पेक्ट कर रहे हैं, क्या 8th हाउस में आपके कोई ग्रह बैठा है या नहीं बैठा है। देखिए, अगर कोई भी ग्रह आपके अष्टम भाव में है तो वो ग्रह यहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट डाल पाएगा अपना चंद्रमा पर। चंद्रमा आपके चार्ट में 10th लॉर्ड होकर यहाँ बैठे हैं तो आपका जो इनकम होगा या जो आपको कहीं ना कहीं जो भी गेन होगा वो आपको आपके प्रोफेशन या आपके काम की वजह से ही होगा। यहाँ बिजनेस के चांसेस उतने ज़्यादा नहीं रहते। मेनली आपका जो पैसा आएगा या जो भी आपको अर्निंग्स होगा वो आपके जॉब के थ्रू होगा या आप जो भी प्रोफेशन चुनेंगे उसके थ्रू होगा। ऐसे में आपको फैमिली के साथ कहीं ना कहीं अच्छे संबंध रखने होंगे, फैमिली के साथ आपको काफ़ी अच्छे से अच्छी अंडरस्टैंडिंग बना के चलना होगा। यहाँ पे अब मंगल की भूमिका काफ़ी ज़्यादा अहम हो जाती है। मंगल का अगर चंद्रमा से संबंध बनता है तो ऐसा मंगल आपके लिए काफ़ी खराब साबित होगा, लेकिन अगर मान लो सेकंड हाउस के साथ अगर सूर्य का संबंध है, बृहस्पति का संबंध है, तो इन ग्रहों का जो ज़्यादा कहीं ना कहीं पॉजिटिव इम्पैक्ट है वो आपको देखने को मिल सकता है। चंद्रमा यहाँ पे हैं तो अब आपके चार्ट में कौन कौन से भाव ऐसे हैं जहाँ पर कोई भी ग्रह बैठा है और वो ग्रह यहाँ चंद्रमा पर अपना एस्पेक्ट डाल रहा है। इसके साथ साथ चंद्रमा के साथ जो बैठा हुआ ग्रह है वो आपके चार्ट में अष्टम भाव को तो एस्पेक्ट करेगा ही, लेकिन वो आपके चार्ट में कुछ अन्य भावों को भी एस्पेक्ट करेगा, उन भावों को भी आपको देखना होगा। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आपको तब हो सकती है जब यहाँ या तो चंद्रमा के साथ शनि बैठे हों या राहु केतु बैठे हों, तब आपको आपकी लाइफ में आने वाले बदलावों को हैंडल करने की उतनी ज़्यादा क्षमता नहीं रहती और आप काफ़ी सारे गलत फैसले लेते हैं, आप काफ़ी ज़्यादा जल्दबाजी में काम करते हैं।
अगर मान लो चंद्रमा के साथ यहाँ कोई प्लैनेट नहीं बैठा है तो आपके अष्टम भाव में कोई ना कोई प्लैनेट स्थित हो सकता है। इसके साथ साथ वास्तव में चंद्रमा यहाँ कौन से भाव के जो स्वामी हैं उनसे अफेक्टेड हो रहे हैं या कौन से ग्रहों का यहाँ प्रभाव पड़ रहा है मेनली, क्योंकि अब जिन जिन ग्रहों का प्रभाव पड़ रहा है उन ग्रहों के माध्यम से आप अपनी जो क्वालिटीज़ हैं, जो आपका नेचुरल टैलेंट है, उसको कैसे अधिक डेवलप कर सकते हो, ये आपको देखना होगा। इसके साथ ही अब आपके लिए मैटर करेगा आपकी महादशा। वास्तव में क्या आपको चंद्रमा की महादशा है या नहीं इस जीवन काल में। अगर मान लो आपको चंद्रमा की महादशा नहीं है तो ऐसा हो सकता है कि चंद्रमा के साथ बैठे हुए ग्रह की आपको महादशा हो सकती है। उस दशा में भी कहीं ना कहीं चंद्रमा के जो प्रभाव है वो आपको काफ़ी स्ट्रांगली देखने को मिलेंगे।